हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकें। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए ये टॉपिक जो भारतीय संविधान के भाग हैं और अनुच्छेद हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि मैं बात करूं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर पॉलिटिकल साइंस है आप लोगों के, तो दोनों पेपरों के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के भाग। देखिए, वैसे तो शुरुआत अगर हम करते हैं तो भारत के संवैधानिक विकास की चर्चाओं के साथ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले यदि पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे मान लो हम भारत का संवैधानिक विकास यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं और उसमें 395 जो आर्टिकल हैं वो, और जो 22 पार्ट हैं इसके, इसको लेकर अपन चर्चाएं करते हैं कि कैसे ये संविधान में शामिल हुई और कैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। 8 शेड्यूल्स थी इस समय और बाद में फिर 12 इनको बढ़ाकर कर दिया। तो इसलिए भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप संविधान का एक बेसिक समझ सकें। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो 22 हैं। और कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो मैं यहाँ आपको बता दूं 395 अनुच्छेद हैं। इनमें कुछ उप आर्टिकल भी अभी शामिल कर दिए गए हैं। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में बढ़ाकर 12 कर दी गई हैं। इसके अलावा हम यदि चर्चा करें तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी जो है इसका मूल भाग है। तो प्रस्तावना को शामिल किया गया था। तो ये जो सब चीजें हैं, प्रस्तावना है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं, ये मूल संविधान में थी और इनको अभी बाद में बढ़ाकर 12 कर दिया है। चलिए वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं और जो उनके अनुच्छेद हैं इनको लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे जैसे भारतीय संविधान का पहला जो भाग है वो भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। अगर हम इस भाग की बात करें तो भारत में वर्तमान में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उसकी जानकारी देता है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका सामान्य परिचय अगर देखने को मिलता है तो वो भारतीय संविधान के भाग 1 में देखने को मिलता है। फिर अपन बात करें भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 505 से लेकर 11 तक। तो यदि आप किसी देश के निवासी हैं तो आपको वहां की नागरिकता सिटीजनशिप प्राप्त होती है। सिटीजनशिप प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हैं, छोड़ने के तरीके क्या क्या हैं। भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम सब केवल क्या है, भारतीय हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय संविधान का, यदि आप भारत में नागरिक हैं तो नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार भी हैं और नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो भाग 3 जो संबंधित है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है और आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 तक है। अगर हम इसमें बात करें कि 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। इसमें हम बात करें जो छठा मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में निश्चित करके और आर्टिकल 300 के तहत इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये अभी अपन जब केंद्र राज्य संबंध देखेंगे तब वहां पर भी इसकी चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे हम बात करें, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आपको क्रमबद्ध ये मौलिक अधिकार आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि आप नागरिक हैं तो सरकार से आप उम्मीद भी करते हैं कि सरकारें आपके लिए अच्छी नीतियों का निर्माण करें। तो इसी से संबंधित अपन बात करें तो भारतीय संविधान का भाग पार्ट 4 है और जिसमें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक, जिसमें जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को 51 में दर्शाया गया है। आप लोगों के लिए निशुल्क, आप लोगों ने देखा होगा जो मिड डे मील चलता है, इंदिरा रसोई योजनाएं चलती हैं, निशुल्क भोजन है,
वृद्धावस्था में पेंशन है, तो ये सब जो योजनाएं हैं वो डीपीएसपी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय संविधान का भाग 4A, जो मूल संविधान का भाग नहीं था, इसमें शामिल है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल जो शामिल किया गया है वो 51A इसमें शामिल किया गया है। तो 51A जो शामिल किया गया है, इसमें अपने को ध्यान रखना है कि मूल संविधान में ये नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यदि आपसे कोई पूछ ले वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अपने को ध्यान रखना है वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसकी भी अपन वहां पर जब पॉलिटिकल साइंस के रेगुलर क्लासें होंगी तो अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 5 है, वो केंद्र सरकार, यूनियन जो है गवर्नमेंट, उससे संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151 तक, जिसमें हम बात करें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसमें आ जाते हैं। भारतीय संविधान का अगर भाग 6 बात करें, स्टेट गवर्नमेंट है, आर्टिकल 152 से 237 तक, इसमें भी बात करें तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, स्टेट जुडिशरी है, और अधीनस्थ न्यायालय इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ महान्यायवादी और यहाँ महाधिवक्ता इसमें शामिल हो जाता है। भाग 7 निश्चित कर दिया गया, यानी कि पहले जो आर्टिकल 238 था अब इसको हटा दिया गया है। इसमें राज्यों की श्रेणियां थी A, B और C, इनको अभी वर्तमान संविधान से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो भाई स्टेट हो गई यहाँ पर और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो अब जो यूनियन टेरिटरी है उनकी बात हो रही है। तो जो इनका उल्लेख है आर्टिकल 239 से 242 तक, अनुच्छेद 239 से 242 भारतीय संविधान का भाग 8। तो अब देखो केंद्र, राज्य और यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो गई, तो अब सीधी सी बात है स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नेंस, तो भाग जो 9 है भारतीय संविधान का, भाग जो 9 है वो किससे संबंधित है, लोकल जो गवर्नेंस है उनसे संबंधित है। और लोकल गवर्नेंस के दो भाग हैं, एक तो ग्रामीण और एक नगरीय, एक अर्बन और एक विलेज वाला जो है, वो दोनों इसमें आ जाते हैं। तो भाग 9 की यदि अपन बात करें कि भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 J तक, आर्टिकल A से लेकर O तक इसमें शामिल किए गए हैं, और जो इसमें विषय जोड़े गए हैं, 29 विषय यहाँ पर पंचायतों को दिए गए हैं। और ये इसके लिए भारतीय संविधान में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और 11 जो शेड्यूल है वो जोड़ी गई। नेक्स्ट अपन बात करें भाग 9A, इसमें नगर पालिकाएं हैं, अनुच्छेद 243 J से J तक, या हम बात करें P से लेकर G तक इसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 12वीं अनुसूची इसके लिए शामिल की गई। और अगर आपसे पूछ ले नगरीय निकायों को कितने विषय दिए गए, तो 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसी के साथ एक जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें सहकारी समितियों को शामिल किया गया, संविधान में 9B जोड़ा गया। तो 243 ये घ से लेकर ए तक इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो भाग 10 है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 244 से 244 K तक है। इसमें अगर हम बात करें जो SC ST हैं, OBC हैं, इनके लिए जो आरक्षण है उसका उल्लेख किया गया है। प्लस साथ में मैं अगर आपको बात करूं अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। नेक्स्ट, संविधान की अगर हम बात करें भाग 11, भाग 12 और भाग 13, ये जो तीनों भाग हैं ये संविधान के केंद्र और राज्यों से संबंध है, अलग अलग संबंध है। 12 में अलग है, 11 में अलग है और 13 में अलग दिए गए हैं। तो यदि हम इसकी चर्चा करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है, तो इसमें ये विधायी और प्रशासनिक संबंध है। भाग 11 विधायी और प्रशासनिक संबंधों की उल्लेख करता है। और वहीं इसका आर्टिकल की अगर अपन बात करें 245 से आर्टिकल 263 की यहाँ पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट अपन बात करें भाग जो 12 है, उसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, तो अनुच्छेद 264 से आर्टिकल 300A तक है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये पहले संपत्ति का अधिकार था, अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का जो डिवाइडेशन है उसको लेकर है। एक काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है जो आर्टिकल 280 है, जिसमें वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की बात करता है, जो 5 वर्ष के लिए गठित किया गया था। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम,
तो व्यापार को लेकर जो है वो आर्टिकल 301 से 307 तक उल्लेख किया गया है। तो भारत के या के राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है, जो वर्ल्ड लेवल पर जो व्यापार होता है, राज्यों के लिए क्या क्या सीमाएं हैं, तो उनको लेकर जो भाग 13 है उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें भाग 14, तो इसमें संघ और राज्यों के बीच में जो सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। ये भाग आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो जो उसका उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 14 में उल्लेखित है। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय संविधान का भाग 14A, अधिकरण ट्रिब्यूनल, जो इनसे संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनकी सुनवाई के लिए आर्टिकल 23 कै से लेकर 23 ख तक यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और भारतीय संविधान के भाग वैसे इजी है, यदि आप बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। चलिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो भी जानकारियां हैं वो मिलती रहें। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय संविधान का भाग 15, तो आप जो चुनाव जो है, निर्वाचन आयोग है, आपकी वोट डालने की जो आयु पहले 18 वर्ष थी, फिर उसको पहले 21 वर्ष थी, अब इसको 18 वर्ष कर दिया। 61वां संविधान संशोधन लागू किया गया। अनुच्छेद 324 है जिसमें भारत का निर्वाचन आयोग है। तो भाग 15 है जो चुनावों से संबंधित है, जिसमें कौन सा राष्ट्रीय दल होगा, कौन सा राज्य दल होगा, ठीक है, क्या दलों की मान्यता होगी, तो इसके लिए जो भी उल्लेख है वो सब भाग 15 में है। नेक्स्ट अपन बात करें भाग 16 है, तो कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष प्रावधान है तो वो इसमें किए गए हैं। तो जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इसमें जो आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति को, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें भाग 17, राजभाषा, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है, राजभाषा है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ठीक है, तो ये हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 तक हिंदी और अंग्रेजी दो में अपने राजकीय कार्य होते हैं, और जो संविधान की जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उसका उसमें भी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें भाग 18, आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 तक, या इसको मैं इनडायरेक्ट रूप से कहूं भाग 18 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, और जो 3 आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं उसमें अपन बात करें आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, 352, 356 और 360। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राष्ट्रपति शासन और इसमें वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल जो 19 है वो विविध, या जिसे अपन कह सकते हैं प्रकीर्ण, ध्यान रखना इसके लिए संविधान में कौन सा शब्द काम में लिया गया है, प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक, इसमें जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षित किया गया है, कुछ मामलों में संधि समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय उनको लेकर है, या हम बात करें जो प्रीवी पर्स था उसको लेकर इस भाग को शामिल किया गया है। यदि संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का भाग 20, क्योंकि देखो अगर किसी संविधान में अमेंडमेंट करना है तो उसकी ये विशेषता होती है कि यदि आप किसी भी संविधान को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं, वर्तमान में उपयोगी बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक है। हम बात करें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। भारत का संविधान की अगर विशेषताओं की बात करें तो कठोर संविधान भी है और लचीला संविधान भी है। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392 तक, जैसे अपन बात करें पहले जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित भी हैं, और इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। और जो भारतीय संविधान का भाग 22 है, जिसमें भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, प्राधिकृत पाठ है और निरसन है, तो आर्टिकल 393 से 395। तो ये भारतीय संविधान के 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। एक वीडियो अपन लेकर आएंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके ऊपर, और एक लेकर आएंगे जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उसको लेकर। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है भारतीय संविधान के जो भाग हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो आप लगातार चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा कमेंट में जो भी आपका सजेशन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या संविधान से संबंधित जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो काफी अच्छा रहा होगा, एनर्जेटिक वीडियो रहा होगा।
तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।